यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानम दंड्यम राजभटा यथा। वही यमदूत है ना, उसे यातना देह में डाल देते हैं, यानी अब उसको एक देह मिलती है, उसका नाम है यातना देह, जिसमें वो यातनाओं को प्राप्त करेगा। और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं ना, दंड्यम राजभटा यथा, जैसे वो जो सिपाही हैं किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार जो है उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। जैसे अपराधियों को हमारे यहाँ भी हाथों में हथकड़ी पहनाते हैं ना, यमदूत गले में रस्सी बांध करके पहले तो उस जीव को एक देह में डाला जाता है, उस देह का नाम है यातना देह, फिर उसको घसीट करके गले में रस्सी बांध के, और बहुत लंबी यात्रा होती है दक्षिण दिशा की तरफ, यमलोक की तरफ उसको ले जाया करते हैं। तयोर निर्भिन्न हृदय तर्जनैर्जात वेपथुः पथिष्वभिर्भक्षमाण आर्तो घम स्वमनुस्मरन्। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। वो बीच बीच में जाते जाते जो चिल्लाते हैं ना, उसके अपराध याद दिलाते हैं, देख अब तुम्हारा क्या होगा, देख तुमने क्या अपराध किए, तुम्हें क्या दंड मिलेंगे। उनके कहने से उसका हृदय फटने लगता है, भयंकर डर लगने लगता है, शरीर कांपने लगता है। मार्ग में जब चलता है, क्योंकि वो तो दोनों आगे घसीटे ले जा रहे हैं और वो चले जा रहे हैं, तो मार्ग के बहुत सारे वहीं के जो कुत्ते हैं वो उसको नोचते हैं। उस समय वो अपने पापों को याद करके व्याकुल हो उठता है। आर्तो घम स्वमनुस्मरण, आर्त हो जाता है अपने अघ यानी पापों को अनुस्मरण यानी याद करके कि मैंने कैसे कैसे पाप किए थे। तो अब कुत्ते के काटने से जितना दर्द हो रहा होता है, उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा उसे इस बात की होती कि बताओ मैंने सब जानते हुए भी इनसे बचाव क्यों नहीं किया। मुझे पता था कि पाप के बाद ये सब होगा, लेकिन मैंने किसी संत की वाणी नहीं सुनी, मैंने शास्त्रों की वाणी नहीं सुनी, हमारे पूर्वजों के लिखे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े। ये बातें उसको और ज़्यादा भी पीड़ा दिया करती हैं। क्षुत्रट परितोर्कदवानलानिलैः संतप्यमान पतितप्तवालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितस् चलत्य शक्तोपि निराश्रमोदके। भूख प्यास जो है ना उसे बेचैन करती है ना। क्षुत्रट परितोर्कदवा दला नला निलैः, भूख प्यास जो है उसे बेचैन कर ही रही है। फिर घाम यानी गर्मी, फिर दावानल यानी चलती हुई अग्नि, और लूओं से वह तप जाता है। भयंकर जो लू चल रही होती है ना, अग्नि सी बरस रही होती है, घाम होता है, उन सब से एकदम व्याकुल और पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर क्या होता है, ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, क्योंकि न तो वहाँ जल है, न छाया है, न कोई विश्राम स्थल है, नीचे बालू तप रही है, गरम गरम लू हवाएं चल रही हैं जो उसको दुखी कर रही हैं। तो कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितः, जब वो चलने की उसमें सामर्थ्य नहीं रहती, उसके पांव डगमगाते हैं, रुकने लगते हैं, तो यमदूत क्या करते हैं, कषया च ताडितः, उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, कोड़े मारते हैं उसको, और तब बड़े कष्ट से उसे चलना पड़ता है। चलत्य शक्तोपि निराश्रमोदके, अशक्त है चलने में लेकिन फिर भी कोड़े पड़ते हैं तो उसको चलना ही पड़ता है। तत्र तत्र पतश्रांतो मूर्छितः पुनरुत्थितः पथा पापीयसा नीतस्तमसा यम साधनम। वह जाता थक करके बार बार गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आते ही फिर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। ये सब उसी के लिए हैं जो व्यक्ति की हमने पहले चर्चा करी ना, जो कुटुंब भरण पोषण के लिए सदा दूसरों को दुख दिए जा रहा है और स्वयं मौज किए जा रहा है, उसके साथ ये सब गतियां हो रही हैं। कितना दुखमय अंधेरा मार्ग, और उस अंधेरे मार्ग में आग लग रही है, उस अंधेरे मार्ग में एकदम तपिश हो रही है, घाम हो रहा है, लू चल रही है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, मूर्छा हो जा रही, गिर पड़ता है, फिर खड़े होके चलता है। अगर मूर्छा नहीं है और तब रुकने की इच्छा करे तो यमदूत कोड़े बरसा देते हैं, फिर चलना पड़ता है। वो तो मूर्छा में जितनी देर पड़ा रहे तो पड़ा रहे, मूर्छा टूटते फिर यमदूत घसीटते हैं, फिर चलना पड़ता है। और इस प्रकार जो है यमपुरी तक उसको ले जाते हैं। तो सोचिए, तो यमपुरी जाने में इतना दुख है, अब आगे की स्थिति क्या है वो तो बहुत विचारणीय है। योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः। यमलोक का मार्ग जो है ना 99,000 योजन है। पृथ्वी लोक से लेकर के यमलोक तक का जो मार्ग है वो 99,000 योजन यानी मोटा मोटी
99,000, 1,000 कम 1 लाख। 1 लाख योजन का मतलब हो गया 12 लाख किलोमीटर। अब इसमें से 1,000 योजन कम कर देना, 1 योजन होता है 12 किलोमीटर का। तो अब हम मोटा मोटी गिनती कर लेते हैं, तो 1 लाख योजन हो गया तो मतलब 12 लाख किलोमीटर। अब उसमें से 1000 योजन कम कर लेना, है ना। कितने बनते हैं? 1000 योजन मतलब 12,000 किलोमीटर। तो 12 लाख किलोमीटर में से 12,000 बस कम कर लेना। इतनी लंबी जो यात्रा है वो यमलोक की होती है। तो योजनानाम सहस्राणि नवतिम नवचाद्वनः। नवतिम नव मतलब 99,000 योजन। और इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातना भोगता है। मतलब 2-3 मुहूर्त लगते हैं बस, और घसीटते हुए उसको यमदूत ले जाते हैं यमलोक की तरफ। त्रिभिर मुहूर्ते द्वाभ्याम अनीता प्राप्नोति। त्रिभिर या द्वाम, 2 या 3, बस इतना ही मुहूर्त लगता है। 2 से 3 मुहूर्त के बीच में उसको घसीट करके ले जाते हैं। वहाँ नीतः प्राप्नोति यातना, फिर कई प्रकार की यातनाएं वो प्राप्त करता है। सोचो पहुँचने में ही कितनी यातनाएं, वहाँ तो जो मिलेंगी सो हैं। होता क्या है,